स्तन कर्कट साधारणतः महिला माने अनेक समय लाज करती कि क्यों डाक्तर पाखु जीवे पुरुष डाक्तर थे पाखु जावाई राजी हुआ ना किंतु एबे दृष्टिबाधित झील मैंने परीक्षा करुँच कि महिला को स्तन कर्कट होती कि है नहीं बा क्यों स्थिति अच्छी आम ये जो व्यवस्था देखा ट्रेनर से निजे ट्रेन अच्छा से निजे दृष्टिबाधित और सी किसी टेप माध्यम रे टेस्ट करुँच जना पड़ो कि प्रकृत में जो महिला को होता है कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर जो गोटे आम रखीचु डमी रखीचु और से डमी ही डमी को देखिए हमें टेस्ट करिया। मैम जो आप टेस्ट कर रही हैं नॉर्मली कैसे इसकी व्यवस्था कैसे होती है, कैसे आप टेस्ट करके बता पाती हैं कि जो महिला हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ या नहीं? बिल्कुल। जैसे कि आप ये डमी पे देख रहे हैं, डमी पे ब्रेस्ट पे हमने ये टेप पेस्ट किए हैं। ये जो टेप है ये एक पेपर टेप होता है, इसको हम बोलते हैं डोकोस। डोकोस का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन सिस्टम। इसमें 3 रंग के ये बॉक्सेस हैं। ये हर बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर का है और इन पे ब्रेल डॉट्स हैं। जो ब्लैक वाला जो बॉक्स है इस पे 3 ब्रेल डॉट्स हैं, वाइट वाले पे 4-4 ब्रेल डॉट्स हैं। एक ब्लैक बॉक्स से दूसरे ब्लैक बॉक्स तक का 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इस टेप को हम इस तरह से लगाते हैं, निपल को हम 0 पॉइंट मान के यहाँ से टेप स्टार्ट करते हैं। ऊपर के एरिया को हम प्लस में काउंट करते हैं, नीचे को माइनस में काउंट करते हैं। तो इसी तरह से टेप लगा करके ब्रेस्ट को, पूरी ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट को मिला के हम 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो राइट ब्रेस्ट जोन 1, जोन 2, लेफ्ट ब्रेस्ट जोन 3, जोन 4। ठीक है, ये टेप लगा के हम अपनी फिंगर्स को प्लेस करते हैं और फिर प्रेशर से सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर फिंगर्स को मूव करके 3 तरह के प्रेशर्स दे करके कोई भी एबनॉर्मलिटी को महसूस करते हैं। जो प्रेशर अभी आप दे रहे हैं जी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम कैसे मूव करते हैं। ये पैरेलल मूव करने के लिए इस तरह से फिंगर्स रखते हैं। तो इस समय जो मेरा हम यहाँ से स्टर्नम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो ये राइट हैंड मेरा लीडिंग हैंड है और लेफ्ट हैंड मेरा फॉलोइंग हैंड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 4, 5, 6 प्रेशर मैंने एक ही जगह पे दिए हैं और ये 3 तरह के प्रेशर्स हैं। जो 4 है वो एक लाइट प्रेशर होता है जिसमें कि स्किन में जब ऊपर ही ऊपर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो वो महसूस हो जाती है। प्रेशर 5 पे थोड़ा सा गहराई में अगर कोई भी लम्प, कोई गांठ या कोई एबनॉर्मलिटी या कोई सूजन है वो महसूस हो जाती है। और जो प्रेशर 6 है उस पे जो बिल्कुल नियर द चेस्ट वॉल, बिल्कुल डीप में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई लंप या गांठ या कोई सिस्ट है तो वो हम उसको अच्छे से फील कर पाते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल। सही, ये सवाल सबका होगा कि नॉर्मली अलग जो एक्सपर्ट हैं, अलग लड़कियां हैं, वो भी ऐसे टच करके बता पाएंगी या स्पेशली जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है? देखिए सर, जैसे भी आप लोग सब जानते ही होंगे कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट से अपना पढ़ाई करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये ब्रेल डॉट है यहाँ पर, वो इतना छोटा डॉट होता है। इतना छोटा डॉट अगर वो फील करके अपनी पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो अगर इतना छोटा सा लंप अगर ब्रेस्ट में है तो उनके लिए उसको महसूस करना आसान हो जाता है। साइटेड पर्सन देख कर के काम करते हैं तो उनका फोकस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, उतना उनका टच सेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि एक विजुअली इम्पेयर्ड का होता है, क्योंकि वो सारा काम अपना टच से ही करते हैं, चीज़ों को छू करके ही महसूस करते हैं। कहीं पर भी जाना है तो चीज़ों को छू करके ही पहचान बनाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो उनका फोकस स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनके लिए करना आसान होता है। इसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि आप बहुत जगह तो एग्जामिन कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, रिजल्ट कैसे है? इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। ये खासकर जो कम्युनिटीज़ में और हॉस्पिटल्स में हम लोग जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो जो लेडीज़ मैमोग्राफी और सोनोग्राफी को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, या फिर मैमोग्राफी और सोनोग्राफी की एक लिमिट है कि आप 45 साल की उम्र के बाद ही मैमोग्राफी करा सकते हैं, और अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो वो एक अननेसेसरी रेडिएशन भी है। तो उससे बचने के लिए आप इस टेक्निक
को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें आप हर 6 महीने पे आकर के अपना जांच करवा सकते हैं। हम लोग कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, कोई मशीन नहीं, कोई दवाई यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। और ये जो हमारे कैंप्स रहते हैं कम्युनिटीज़ में, हम लेडीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो लेडीज़ के लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में जाकर के महंगी मैमोग्राफी और सोनोग्राफी नहीं करा पाते हैं, जिस वजह से वो जांच नहीं कराते हैं और फिर उनका कैंसर देर से पकड़ में आता है और वो फिर अपनी जान गंवानी पड़ती है उनको। तो ये अगर इस टेक्निक से हम उनका एग्जामिनेशंस करते हैं और टाइमली उनका ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ बचा पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आम सहित डॉक्टर लिसा षडंगी मैडम अच्छा कम्युनिटी मेडिसिन एचओडी अच्छा मैम। ये जो व्यवस्था आप भावुं कि निहाती बहुत लाभदायक हो पार जो मैंने ब्रेस्ट कैंसर जहाँ हबार थी से परिस्थिति की गति कर निश्चय यहाँ बहुत हेल्प करिवो कहीं देखो मैमोग्राफी गोटे सिस्टम आमर गोटे अच्छी ऑलरेडी गोटे एक्सरे सेटा अच्छी ऑलरेडी बट तार आम देखुचु कि एवरी 1 in 8 वुमेन सेटा आम मिस भी करि जाई पारू तार 30 to 40% ब्रेस्ट कैंसर थिले भी डिटेक्ट न हो पारे सो 30-40% डिटेक्शन तार न करि पारे बट एटार सेंसिटिविटी जोड़ा आम कहू कि गोटे टेस्टर सेंसिटिविटी बहुत अधिका थाए ये मैंने सिंस से माने बहुत विजुअली चैलेंज्ड बोली से माने टच करिकी जानी पारुचंती तो से माने एटा को छुई की बेटर जानी परिबे आ यार अराउंड 90-95% से माने करेक्टली डायग्नोज करि परिबे सो अर्ली डायग्नोसिस रे एटा बहुत हेल्प करि परिबो बोली मोर आशा खर्च भी विशेष नहीं आज्ञा गोटे मैमोग्राफी 1000-1500 पाखापाखि कि 2012 कोटी करेंगे किंतु एटा तो किसी नहीं खाली जस्ट टच करिकी से माने जानुचंती तो डेफिनेटली एटा गाँ गहली चारिआडे एटा पॉपुलराइज हवा कथा खाली टच करिकी जानी परिबा कथा निश्चय कौन सी खर्च नहीं कौन सी रेडिएशन नहीं किसी समस्या नहीं और ये केवल हाथर स्पर्श रे जानी पारिबे जने एक्सपर्ट कि महिला को स्तन कर्कट होई छी ना हे नहीं। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट माणिनंदन अनुज दास कनेक्ट न्यूज।